जो आज आपको प्रत्यास्थ पार्ट 1 में हम आपको पार्ट नंबर 2 करा रहे हैं। आज पार्ट में पहला पॉइंट लेके चलेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हुक ने बताया था कि प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु पर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे B से व्यक्त करते हैं। किसी वस्तु पर अभिलंब प्रतिबल P तथा आयतन विकृति प्रारंभिक आयतन V तथा आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हो तो अभिलंब प्रतिबल का मान जो होगा दाब के बराबर होगा। अब अभिलंब दाब और जो दाब होता है वो P कहते हैं। आयतन विकृति आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन आयतन विकृति SV स्मॉल SV से व्यक्त करते हैं। तो आयतन आत्मक प्रत्यास्थता गुणांक परिभाषा से हमने फॉर्मूला क्या लिखाया, B = SN अपॉन SV नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन आयतन विकृति। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है SN अपॉन आयतन विकृति SV। तो SN की वैल्यू हमें ऊपर बताई थी, वो कितनी थी, P के बराबर होती है। आयतन विकृति कितनी होती है, -डेल्टा V अपॉन V, वो यहाँ रख दिया हमने, ठीक है। इन दो अब ये जो अपॉन में है ऊपर जाके पलट जाएंगे अंक, V ऊपर और डेल्टा V नीचे। तो क्या लिखेंगे, B = -PV अपॉन डेल्टा V न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P यदि P धनात्मक होता है तो डेल्टा V ऋणात्मक होगा और P ऋणात्मक होगा तो डेल्टा V धनात्मक। ये इसमें संबंध होता है, ये मैंने आपको पॉइंट आउट कराया है कि यो इसमें अगर हम अभिलंब दाब को धनात्मक लेते हैं तो आयतन में जो परिवर्तन होगा ऋणात्मक होगा। यदि उसका जो नॉर्मल स्ट्रेस है अगर ये ऋणात्मक है तो इसमें आयतन में जो परिवर्तन है वो धनात्मक होगा, ठीक है। अब B का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और B की जो विमा होती है mL-T-2 होती है। इसकी मैंने टोटल सभी धीरे धीरे सारी चीज़ें बता दी। अब इसमें आते हैं, दूसरा जो लास्ट पॉइंट है ये है समपीड्यता। समपीड्यता किसी वस्तु के आयतन आत्मक प्रारंभिक जो प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, तो किसी वस्तु के आयतन आत्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम समपीड्यता कहते हैं। समपीड्यता को हम C से व्यक्त करते हैं। C = 1/B व्युत्क्रम होता है उल्टा। तो B का मान कितना है, B का मान रख देंगे, ये हमारा डेल्टा V अपॉन PV। बीटा का मान ऊपर बताया था PV अपॉन डेल्टा V, तो इसके पलट देंगे C = -डेल्टा V PV, ठीक है। ये हमारा हुआ। अब इसके बाद अब सेकंड पेज पर आपका काम चलता है दृढ़ता गुणांक। इसी बारे में दृढ़ता गुणांक के बारे में बताना है। प्रत्यास्थता सीमा ऊपरे बताया था कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत वस्तु पर अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे हम ईटा से व्यक्त करते हैं, ईटा, ठीक है। और यदि स्पर्शी रेखीय बल, जब हम वस्तु पर स्पर्शी रेखीय बल F लगाते हैं तो उसका क्षेत्रफल A हो तो अपरूपण प्रतिबल जो होता है F/A और इसके साथ जो अपरूपण विकृति होती है वो कोण के बराबर होती है, कोण उसका होता है थीटा। जब हम अपरूपण प्रतिबल लगाते हैं तो उसमें कोणीय परिवर्तन होता है, वो जो कोण बनता है अपरूपण विकृति बनती है वो होती है कोणीय के रूप में, कोणीय विस्थापन के रूप में, जिसे थीटा कहते हैं। और दृढ़ता गुणांक जो होता है ईटा अपॉन SS अपॉन SS। इसका मतलब शियरिंग अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, SS शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। ये हमारी इंग्लिश में बोलते हैं, SS बोल दिया हमने। तो इसकी वैल्यू रखेंगे F/A और SS की वैल्यू होती है थीटा। तो ईटा = F/A थीटा है।
अब इसका मात्रक कितना होता है? मात्रक होता है ईटा इजकल टू, ईटा का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ईटा की विमा ml-1t-2। तो ये हमारा तीसरा गुणांक हुआ। अब इसके साथ ही एक और ले लो, जो हमारा अगला एक बचा पायसन अनुपात, ये चौथा है। चौथे में क्या होता है, जब हम किसी तार को दो बल लगाकर खींचते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की ओर, तो दोनों सिरों पर हम बल लगा कर खींचते हैं तो उसमें पार्श्विक और अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती हैं। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे पायसन अनुपात कहते हैं। तो हमने क्या बताया, जब तार को दोनों सिरों से खींचते हैं तो तार में पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम पायसन अनुपात कहते हैं। जो उसमें पार्श्विक विकृति होती है और एक अनुदैर्ध्य विकृति होती है, इन दोनों का जो अनुपात आता है उसे पायसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। माना किसी तार की जो लंबाई L है, व्यास D है, तो पार्श्विक जो विकृति होगी उसके व्यास में होगी, व्यास HD इक्वल डेल्टा D/D, और अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में होती है, डेल्टा L/A। अगर हमारी उसके अक्ष के लंबवत होती है तो वो पार्श्विक विकृति होती है, लंबाई के अनुदिश होती है अर्थात पैरेलल होती है। ये पैरेलल होती है और ये लंबवत होती है। लंबवत होती है तो पार्श्विक विकृति होती है, और पैरेलल होती है तो लंबाई के अनुदिश या पैरेलल कहो वो होती है, तो डेल्टा L/L। तो इसका मतलब हमने परिभाषा से ये लिख दिया कि जो हमारी पायसन अनुपात होता है वो पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, HD कहते हैं पार्श्विक विकृति, SL को कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्विक विकृति का मान होता है डेल्टा D/D और अनुदैर्ध्य विकृति का मान होता है डेल्टा L/L। तो जब इनको हम ये पहला वो जो हमारा ऊपर वाला है वो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला पलट जाएंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू डेल्टा D/L इंटू L/D। ये यूनिट लेस होता है, इसकी यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और ये यूनिट लेस राशि होती है। इसे पायसन अनुपात कहते हैं। हमने 4 प्रकार गुणांक बनाए, इसको आपको तैयार करना है। ये चारों जो गुणांक हैं आपको यही एग्जाम में इसमें से कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन्हें आपको तैयार करना है। पायसन अनुपात एग्जाम में आएगा, आयतन अनुपात भी एग्जाम में आएगा, ये दोनों जरूर तैयार करने हैं। इससे एक पहले मैंने कल कराया था आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक, वो भी एग्जाम में आएगा। 3 क्वेश्चन आपको मैंने ये बता दिए हैं, 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, इनको अच्छी तरह से आप तैयार करें। ओके।